हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज दिन है मंडे, डेट है 8 मई और सुबह के 6:45 हो गए। तो मैं और ईशू हो गए रेडी और हमें आज हमारा है फर्स्ट एग्ज़ाम। मेरा हिंदी का है और ईशू का साइंस। हाँ, तो अभी जैसे आपको पता है कि पापा और चाचू गए हैं गांव में काम से, तो ना उनके बिना मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी बोरिंग सा हो रहा है। बिल्कुल पता नहीं क्यों हमारा तो मन नहीं लग रहा उनके बिना। तो अभी आज हमें मम्मा जाएगी स्टॉप पे छोड़ने, है ना मम्मा? हाँ, चलो बस हो गया टाइम। चलो जल्दी से। वैसे तो भैया कह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी तो टाइम है, मैं ही छोड़ आऊंगी उधर, और उधर से फिर ये सारी चली जाऊंगी। चलो तो जी बस मैं जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। बच्चे भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हूँ। और वो हाँ, हम पहुंच गए जी इधर, और बस इधर से मैंने इन्हें भी ले लिया दोनों को। तो आज मैं ही छोड़ने जा रही हूँ, मैंने ही ले लिया। मैं कहा चलो जब यहाँ तक लाई तो आगे भी इन्हें छोड़ आऊँ चारों को। बाय बाय मम्मा, बाय डैडी, राधे राधे, चलो बाय मम्मा, बाय डैडी। देखिए जी, मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी घर पे। और वैसे थोड़ी देर उनको छोड़ के मैं इंदू के पास भी बैठी 10-15 मिनट, और वो कहती भी रही कि यहीं रुक जा और नाश्ता वगैरह करके चली जाइए। लेकिन सुबह ही मैं नहाई धोई भी नहीं थी और पूजा पाठ भी मैंने कुछ नहीं करी थी। और मैं ज़्यादातर मतलब कुछ नहीं खाती पीती नहाने से पहले। लौकी का जूस तो खैर पी लेती हूँ, बाकी मैं नाश्ता बाद में ही करती हूँ। और फिर घर पे सारा काम भी पड़ा था तो मैं इसीलिए जल्दी आ गई थी। तो सबसे पहले आके लग गई हूँ मैं ऑफिस की सफाई करने में, क्योंकि मैं कहा चलो अब मुझे ही करनी है जब तक वे नहीं आएंगे। वैसे काम तो हो नहीं रहा है ऑफिस में, क्योंकि भैया भी अकेले हैं ना, तो अकेले भैया काम कर नहीं पाते। जब गुड्डू के पापा होते हैं या कन्हैया होता है तभी जाके दो जन होते हैं, जब मिलके वो काम करते हैं। तो अभी तो साफ ही पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं रोज ही करती हूँ क्लीनिंग, जैसा घर की करते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, ऑफिस में तो मुझे रोज ही साफ करना। और बच्चे भी कुछ ना कुछ गिराई देते हैं, तो यहाँ पहले मैंने झाड़ू लगा दी, उसके बाद फिर पूरे ऑफिस में लगा दिया है पोछा। तो पोछा लगाने के बाद अब बारी आ गई है कपड़ों की। तो मुझे धोने हैं कपड़े। कपड़े मैं लगा रही हूँ मशीन, साथ साथ ही मैं कहा चलो लगा दूंगी, क्योंकि दिन में तो ऐसा ही होता है लाइट आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। कभी मतलब चली जाती है, फिर 2-2 3-3 घंटे तक आती नहीं। तो मैंने सोचा अभी लगा दूंगी, निचोड़ तो बाद में लूँगी। तो लगा दूंगी तो धुल जाएंगे फिर बाद में आराम से, जैसा ही टाइम लगेगा नाश्ता वगैरह करने के बाद या फिर पूजा पाठ करने के बाद तब निचोड़ लूँगी। तो यहाँ मैं बस मशीन में मैंने पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, और अब कपड़े छांट के डाल दूंगी एक बार, पहले लाइट कलर के। और कम ही थे कपड़े, ज़्यादा तो थे नहीं, क्योंकि गुड्डू के पापा जिस दिन गए थे मतलब सैटरडे को, उसी दिन मैंने धोए थे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे। और ये मंडे वाले दिन का वीडियो, तो फिर 2 दिन के हो रहे थे। बस बच्चों की ड्रेस थी, एक एक तो मैंने हाथ से धो दी थी, एक एक रहती थी। और फिर आजकल मौसम का भी ऐसा ही हो रहा, कभी बादल बारिश हो जाती है इस वजह से। तो मैं कहा चलो धो देती हूँ, फिर ज़्यादा भी हो जाएंगे। इसी वजह से फिर मैंने बेडशीट वगैरह उतार ली थी, कपड़े कम थे, मैं कहा चलो ये भी धुल जाएंगी। तो मशीन लगाने के बाद अब मैं धो दूंगी वॉश बेसन। और वॉश बेसन मैंने हारपिक से धो दी है। वैसे तो आंटी धो देती है जब पोछा लगाती है, लेकिन कभी कभी जैसे मैं टॉयलेट वगैरह धोती हूँ ना हारपिक से, तो साथ साथ मैं फिर वॉश बेसन भी धो देती हूँ। और मुझे टॉयलेट और बाथरूम भी धोना था, क्योंकि मुझे आज बाल धोने, और जब मैं बाल धोती हूँ तभी मैं टॉयलेट बाथरूम वगैरह धोती हूँ। तो वो धोने के बाद बस फिर मैं नहा ली थी, और अब आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने कंघी वगैरह कर ली, और अब मैं नहलाऊंगी कान्हा जी को। सबसे पहला काम मेरा यही होता है नहाने के बाद। वैसे तो बच्चे भी नहला देते हैं जैसा ही सुबह ही स्कूल जाते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है कि वे थोड़ा लेट से होते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और मैं नहला रही हूँ कान्हा जी को दूध से। कभी मैं गंगा जल से नहला देती हूँ, कभी दही से, कभी दूध से, कभी पंचामृत से, या फिर जो उनका आता है वो नहलाने का उससे भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं दूध से स्नान करवा रही हूँ कान्हा जी को, उसके बाद फिर सिंपल पानी से, और बस फिर उनको उनको तैयार कर दूंगी, उनका श्रृंगार वगैरह सारा कर दूंगी।
तो यहाँ देखिए मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे, तैयार हो गए। और आज मैंने इनको पहनाई है नई ड्रेस। तो कान्हा जी को नहला के बैठा दिया है मंदिर में। अब उसके बाद बारी आती है पूजा करने की, तो मैं कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा मेरी हो गई है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाऊंगी नाश्ता। और कान्हा जी के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया और फ्रूट केले रखे थे, दूध और केले का भोग लगा दिया है। और अपने लिए बना रही हूँ मैं ब्रेड, सेक रही हूँ। असल में क्या हुआ, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया। बच्चे आज उधर से ही लेके गए थे। इंदू ने बनाई थी सैंडविच, और गुड्डू और ईशू भी बोल रही थी कि मम्मा सैंडविच खानी है मुझे भी। और इसके चाचू थे यहीं पे ही जब मैं शाम के टाइम कह रही थी कि सैंडविच बनानी है। तो मैंने इसके चाचू को बोला, मैंने कहा ब्रेड ला दो। मैं कहने लगे ब्रेड उधर रखी है, और सुबह गुड्डू, रूही और पीयू भी सैंडविच ही लेके जाएंगे, और गुड्डू और ईशू भी वहीं से ही लेते जाएंगे, और एक जगह ही काम हो जाएगा, और आप क्या बनाओगे। तो उन्होंने मुझे ना कर दी थी। तो इस वजह से बच्चों का आज लंच उधर से ही गया। मैंने नहीं बनाया था सुबह, उन्होंने जो सैंडविच बनाई थी, फिर मैं लंच बॉक्स लेती गई थी, उधर से ही पैक करके दे दिया था। तो यहाँ फिर अब मुझे नाश्ता करना था। बस मैं अपने लिए क्या बनाती, रोटी। तो मैंने सोचा ब्रेड ले आई हूँ मैं। यहीं पास में जो दुकान थी उस पर ही मिल गई थी ये वाली ब्रेड, और दूध भी लेके आई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ब्रेड सेक लिया है अपने लिए, और चाय बना ली है, और बस अब मैं कर लूँगी नाश्ता। और नाश्ता मेरा हो गया है। अब मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़े। पहले मैं क्या कपड़े निचोड़ दूँगी, क्योंकि लाइट ऐसा ही होता है। और जैसे ही मैं कपड़े निचोड़ने लगी, मेरे थोड़े तो निचड़ गए थे, मतलब आधे ही धुले थे, तभी लाइट चली गई थी बीच में ही। तो जितने धुले मैंने वो ड्रायर कर दिए। मतलब ड्रायर तो पानी में तो यह है कि टंकी से भी निचोड़ दो, टैंक में भरा हुआ, लेकिन ड्रायर करने की दिक्कत हो जाती है। वैसे तो आजकल मौसम मतलब गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा धूप है तेज़, तो सूख तो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे टावल वगैरह थे और बेडशीट वगैरह अगर ड्रायर हो जाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। फिर धूप में ज़्यादा डाल दो तो फिर कलर भी उड़ जाता है, ज़्यादा देर धूप में पड़े रहते हैं, इस वजह से। तो यहाँ मैं निचोड़ रही थी, आधे कपड़े मैंने निचोड़ दिए, और बस फिर बीच में ही लाइट चली गई थी। तो फिर मैं लग गई थी किचन में। मैं कहा चलो दोबारा लाइट आएगी तब निचोड़ दूँगी। तो यहाँ बस कर दूँगी किचन की क्लीनिंग। और तो वैसे तो साफ ही पड़ी, क्योंकि अब इतना वो तो है नहीं, काम भी नहीं फैलता। दूसरा मैं लौकी का जूस वगैरह भी नहीं बना रही। और जब इसके पापा कहीं चले जाते हैं ना, तो मैं ना बहुत लापरवाही हो जाती हूँ उनके पीछे, और वे मुझे बोलते भी हैं बहुत ज़्यादा। उस दिन से वे गए ना तो मेरे से योग हो रही, अगर मैं आपको बताऊँ, योग भी नहीं मैं कर रही और ना लौकी का जूस बना रही। बल्कि वे रोज़ बोलते हैं मुझे फ़ोन करके भी कि तू मतलब कर लेकर, लेकिन अपने लिए ना होता नहीं कुछ, अकेले से पता नहीं क्यों हो ही जाती हूँ। जब मैं यहाँ तक जा गए, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाती हूँ, अपने लिए नहीं कर पाती। बच्चों के लिए खैर कर लेती हूँ। और देखिए सुबह भी फिर मैंने खाना नहीं बनाया, और रात भी हमने खाना नहीं खाया था, क्योंकि शाम के टाइम जब मैं खा लिए थे। और बस मैंने सोचा चल अपने लिए क्या बनाना, 2 ब्रेड खा लो। और मुझे ब्रेड ना ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर ब्रेड वैसे भी बनती है तो मैं बहुत कम खाती हूँ। बस यही है, अपने लिए नहीं होता, औरों के लिए तो कर लेते हैं सब कुछ। जब सब इकट्ठे होते हैं परिवार में या फिर साथ रहते हैं, तो तब तो मन करता है, अकेले के लिए करने का कुछ भी मन नहीं करता। और बस देखिए जी, मैंने किचन की सफाई कर दी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चमका दी। और अब यहाँ देखिए मैंने रखा है भिगोने में पानी गर्म करने के लिए। वो इसलिए इसमें मैं डालूंगी जो ये मेरे किचन टॉवल है, ये
मैं थोड़ा सा गर्म करके पानी उसमें ही इनको सरफ डाल के भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर, फिर इनको धो देती हूँ बाद में। मतलब 15-20 मिनट ये भिगे रहेंगे तो एक तो इनमें स्मेल नहीं होती और एक एकदम से क्लीन हो जाते हैं, फिर इनमें ब्रश वगैरह मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से ही मैं इनको मल देती हूँ। तो ये मैंने भिगो के रख दिए, इनको धो दूँगी। तो हो गया है मेरा किचन का काम। अब लास्ट में बारी आ गई है बेडशीट वगैरह बिछाने की, सफाई करने की। और यहाँ पे जो कल कपड़े प्रेस करे थे वो मैंने शाम धरे नहीं थे, बस मेरा टाइम नहीं लगा था शायद इसलिए। तो ये भी मैं ले आई हूँ उठा के बाहर से, तो इनको सबसे पहले लगा दूँगी अलमीरा में, जिसके भी हैं उसी के मतलब जगह उसी की अलमारी में सारे कपड़े लगा देती हूँ। तो कपड़े लगाने के बाद अब उसके बाद मैं बिछा दूंगी बेडशीट मैंने उतार दी थी पहले ही, क्योंकि धोई थी दोनों बेड की, उधर की भी इधर की भी पहले ही उतार के धो दी है। फिर जब तो मेरा टाइम नहीं था डालने का, मैं कहा चलो बाद में आराम से बिछा दूंगी। और अब बस मैंने ये दूसरी बेडशीट बिछा दी, तकिए वगैरह लगा दिए हैं। उसके बाद फिर मार दिया है पूरे रूम में, दरवाजे पे, टीवी पे, जो भी है ड्रेसिंग वगैरह बेड, तो सब पे मार दिया कपड़ा, क्योंकि धूल मिट्टी आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक रूम हमारा क्लीन हो चुका है, अब आ गए हैं हम दूसरे रूम में। और यहाँ पे आप बोल रहे थे कि आपके घर में कुशन ही कुशन हो रहे, सच में ही बहुत ज़्यादा हो रहे। कुछ तो कुशन हो रहे और कुछ ये है ना जो गद्दे वगैरह है, ये जो इसके चाचू ने बनाए हैं, वीडियो बनाते हैं ना, तो उस वजह से ये ज़्यादा बिखर रहे थे। तो मैंने कुछ इनमें से आज उठा कर रख दिए हैं बेड में, मैं कहा जितने भी हैं एक्स्ट्रा वो रख दूँ, मतलब जितनी भी जगह है, ज़्यादा बेड में भी जगह नहीं है। और फिर 1-2 ही रखे, ज़्यादा नहीं रखे बाहर। और बस यहाँ पे भी दूसरी बेडशीट बिछा दी और कर दिए है सेट। तो अंदर रूम मेरे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, बेडशीट वगैरह मैंने सेट कर दी, कपड़ा कुपड़ा मार दिया। अब आ गई है बाहर की बारी। और ये जो दीवान की बेडशीट ये मैंने कल ही चेंज करी थी, इसे नहीं करूँगी आज, ये कि यही डाल लूँगी। और आप बोल रहे थे कि दीदी बाहर के लिए कोई दूसरी बेडशीट ले लो, ये अच्छी नहीं लगती, तो सोच रही हूँ मैं भी लेऊँगी। और बस बेडशीट क्या, इसका मैं सोच रही हूँ कि जो गद्दा है ना वो चेंज करूँगी, क्योंकि गद्दे से ना बहुत ज़्यादा लुक आता है। तो ये मैंने इसका जोड़ तोड़ के बिछा रखे 2-3 कपड़े, मतलब इसका एक फिक्स गद्दा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा इस पर कुछ भी डाल लूँ तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो जी बेडशीट मैंने झाड़ दी। अब बारी आ गई है सोफ़ों की। तो इनके कवर तो खैर 3-4 दिन पहले ही मैंने चेंज करे थे, इतने गंदे नहीं है। और एक कवर साइड वाला मैंने धोया है, एक साइड का, क्योंकि उस पर कल कृष्णा ने लस्सी खिंडा दी थी, गुड्डू खाना खा रही थी ना, तो उसका गिलास पे उसने कुछ मार दिया तो वो गिर गई अचानक से ही, मतलब उसने भी जान के नहीं डाली। और बस वो मैंने धो दिया, बाकी ये ठीक थे। तो ये मैं झाड़ के इनको ही लगा दूंगी और पूरा सोफ़ा कर दूंगी सेट, टेबल पे भी मार दूंगी कपड़ा। तो अब यहाँ पे देखे लास्ट काम बचा है मेरा कपड़े फैलाने, और जो कपड़े ड्रायर हो गए थे, मतलब धुल गए थे, वही मैं आ गई हूँ फैलाने के लिए। बीच में अभी रह रहे हैं क्योंकि लाइट बीच में ही चली गई थी, अभी तक नहीं आई थी लाइट, तो मैंने सोचा चलो जब तक आएगी तो ये सूख जाएंगे, फिर इनको उतार लूँगी, मैं फैला दूँगी। तो यहाँ बस सारे फैला दूँगी कपड़े फटाफट से। और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़,
और धूप भी बहुत तेज़ हो रही, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो जी खैर बस अब वीडियो को रोकती हूँ अब मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।